भारत का टैक्स सिस्टम एक बहुत बड़ा बदलाव देखने वाला है और वो भी बस कुछ ही हफ्तों में। यह ऐसा बदलाव है जो ऑलमोस्ट हर चीज की कीमत पर असर करेगा जो आप खरीदते हो। तो आज हम आसान भाषा में समझते हैं कि ये नया जीएसटी 2.0 असल में है क्या। हाँ, एक बहुत बड़ा जीएसटी चेंज आने वाला है, लेकिन इसका सीधा असर आपकी लाइफ पर क्या होगा, आपकी जेब, आपकी रोज की शॉपिंग और शायद आपके बिजनेस पर भी। चलिए सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। लेकिन ये सब समझने से पहले जरूरी है कि पहले समझें कि अभी सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो जल्दी से करंट जीएसटी का पूरा पजल देख लेते हैं। अभी इंडिया में एक 4 स्लैब वाला जीएसटी सिस्टम चलता है। 4 मेन टैक्स रेट्स, 5%, 12%, 18% और 28%। और इसके ऊपर कुछ लग्जरी या सिन सामानों पर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगता है जिसे सेस कहते हैं। ये सिस्टम थियोरेटिकली फेयर था, लेकिन प्रैक्टिकली ये काफी बड़ा सिरदर्द बन चुका है। हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए फाइनल प्राइस गेस करना मुश्किल हो जाता है, और छोटे बिजनेसेस के लिए तो पेपर वर्क, रूल्स और अलग अलग टैक्स स्लैब्स मैनेज करना एक नाइटमेयर है। तो अब सवाल, इस सब को ठीक करने का तरीका क्या है? सरकार एक मेजर सिंप्लीफिकेशन लेकर आ रही है और इसे दिवाली गिफ्ट की तरह पेश किया जा रहा है पूरे देश के लिए। असल में ये प्रपोजल बहुत सिंपल है। अब सिस्टम में सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5% जरूरी सामानों के लिए और 18% बाकी चीजों के लिए। मकसद बस इतना है, सिस्टम को सिंपल बनाना और सबके लिए इजी करना। और टाइमिंग यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। दिवाली से पहले ये बदलाव लाकर उम्मीद है कि लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे। कम और सिंपल टैक्स रेट से लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और ये कोई दूर की बात नहीं है, ये सब अभी हो रहा है। अगस्त में पीएम ने खुद इस बड़े रिफॉर्म के बारे में बात की थी। जीएसटी काउंसिल सितंबर में मिलने वाली है ताकि फाइनल डिसीजन लिया जाए, और अगर सब ठीक रहा तो ये सिस्टम अक्टूबर तक लागू हो सकता है। अब आते हैं उस पार्ट पर जिसका आप वेट कर रहे थे। सीधा सवाल, सस्ता पड़ेगा या महंगा? अब ध्यान से सुनिए, यही वो पार्ट है जहां सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। जो आइटम्स अभी 12% में आते हैं, उनमें से 99% आइटम्स अब सिर्फ 5% में आ सकते हैं। मतलब रोजमर्रा की चीजों पर बहुत बड़ा प्राइस कट हो सकता है, जैसे आपकी ग्रोसरी लिस्ट, पैकेज्ड फूड। लेकिन सिर्फ प्राइस कट नहीं है, एक नया पॉइंट ये भी है कि जो पुराना 28% प्लस सेस वाला स्लैब था, उसकी जगह एक नया 40% स्लैब लाया जा सकता है। ये भारी 40% टैक्स कुछ स्पेसिफिक चीजों पर लगेगा, जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स, सुपर लग्जरी कार्स और एक्सपेंसिव इंपोर्टेड सामान, जिन्हें या तो डिस्करेज करना है या जो सिर्फ बहुत अमीर लोग बाय करते हैं। तो आम आदमी पर इस 40% वाला टैक्स ज्यादा असर नहीं डालेगा। अब सिर्फ पर्सनल खर्चों से हटकर सोचें, ये बदलाव छोटे और मध्यम बिजनेस ओनर्स के लिए भी एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। कई लोग तो इसे ऑलरेडी गेम चेंजर कह रहे हैं। अभी की कॉम्प्लेक्स सिस्टम का सबसे बड़ा नुकसान छोटे बिजनेसेस को होता है, तो ये नया सिस्टम उनको खास बेनिफिट देगा। अब सिर्फ 2 स्लैब्स होंगे तो अकाउंटिंग सिंपल होगी और कंफ्यूजन कम होगा। और सबसे बड़ी बात, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर भी सॉल्व हो जाएगा। सोचिए, मैदा पर ज्यादा टैक्स और ब्रेड पर कम, मेक्स नो सेंस। ये बदलाव मैन्युफैक्चरर्स के लिए वो प्रॉब्लम खत्म कर देगा। लेकिन होल्ड ऑन, शॉपिंग लिस्ट बनाने से पहले थोड़ा रुकना जरूरी है, क्योंकि अभी ये सब ऑफिशियली पास नहीं हुआ है। हर चीज की डिटेल्स अभी आनी बाकी हैं। प्रपोजल के पीछे फुल सपोर्ट है, लेकिन अभी फाइनल स्टैंप बाकी है। लास्ट डिसीजन जीएसटी काउंसिल का होगा, और अभी भी कुछ बड़े सवाल बाकी हैं। कौन सी चीजें 5% में जाएंगी और कौन सी 18% में? फाइनल लिस्ट अभी नहीं आई। कौन सी आइटम पर जीएसटी 0 रहेगा, वो भी अनक्लियर है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या स्टेट्स का रेवेन्यू लॉस होगा, और अगर होगा तो उसे कैसे पूरा किया जाएगा? तो अगर सब सही रहा, ये 2017 के बाद का सबसे बड़ा जीएसटी रिफॉर्म होगा। ये सिस्टम को सिंपल और सबके लिए फेयर बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। अब असली सवाल ये है, क्या ये बदलाव सच में सबकी लाइफ आसान करेगा या नई कॉम्प्लिकेशंस ले आएगा? शायद इसका जवाब टाइम ही देगा। थैंक यू सो मच।